बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाद और आप देख रहे हैं शाद की बात। आप ये मौसम ये देखें, खूबसूरत मौसम बना हुआ है। आज हल्की हल्की धुंध है, मज़ा आ रहा है। और सुबह है, और सुबह इतनी भी नहीं, अब तो तकरीबन 7:30 का टाइम होने जा रहा है। आप देख रहे हैं मेरे चेहरे पे धूप है थोड़ी सी। ये देखो सूरज आ गया हुआ है, दिख रहा होगा कहीं। देखें, मेरे टॉपिक जो हैं वो सभी के लिए होते हैं, जिनका यहाँ मैं कोई नहीं करता होता, लेकिन ज़ाहिर हम इकट्ठे रह रहे होते हैं तो मुख्तलिफ बहाने होते हैं एक दूसरे को खुश करने के, एक दूसरे को ठीक रखने के। मिजाज आशनाई ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें साथ रहती हैं। हमने इकट्ठे रहना होता है, देखिए मजबूरी होती है, घरों में रह रहे होते हैं, सारा होता है एक दूसरे के साथ ही रहना है। माहौल को अच्छा बना के रखें, मैनेज करके रखें। तो यहाँ मैं इस एक नफसियाती नुक्ते पर बात करना चाह रहा हूँ छोटा सा, कि औरत की उम्र कोई भी हो वो कोई मानी नहीं रखती। थोड़ी हो, छोटी हो, बड़ी हो, कम उम्र हो, एजड हो गई हो, ऐसा ये कोई मानी नहीं है, इसको कोई सवाल नहीं है। कहना मैं ये चाहता हूँ कि अगर औरत को अपने मर्द की तरफ से, अपने शौहर की तरफ से, अपने खावत की तरफ से, यानी जिसके साथ वो अटैच है, उसकी तरफ से उसे सच्चा प्यार मिलता है, उसको ये इस चीज़ का एहसास होता है, तो वो हमेशा जवान रहती है। उसके चेहरे पर रानाई रहती है, खूबसूरती रहती है, चमक रहती है, ज़िंदगी रहती है, देखना मांगती है, उसके देखना बनता है, वो खूबसूरत लग रही होती है, उसके अंदर की खुशी उसके चेहरे से अयां होती है, और वो इस एहसास के साथ रह रही होती है कि कोई है जो मुझे चाहता है, कोई है जो मेरी केयर करता है, कोई है जो मेरा ख्याल रखता है। वो सारी चीज़ों के साथ बड़ी आसूदगी फील करती है, बड़ा अच्छा महसूस करती है। वो किसी भी उम्र में हो, ये एहसास उसे ज़िंदा रखता है, उससे ताज़ा रखता है। उसके चेहरे के ऊपर जो है खुशी बनकर जो है वो झलक रहा होता है, दिख रहा होता है, नज़र आता है। वो हर वक्त तरंग में रहती है, खुश रहती है, हर वक्त सपुर्दगी के आलम में रहती है, और जिसके साथ, जिसके लिए वो खुश रहती है, जो उसकी खुशी का बायस रहता है, जो उसको खुश रखता है, उसे ये एहसास दिलाए रहता है, उसके लिए वो सब कुछ हर वक्त करने के लिए तैयार रहती है, हर वक्त उसके लिए सपुर्दगी के आलम में रहती है, खुश रहती है। और वो चाह रही होती है जैसे वो उसके लिए तस्कीन का बायस है, वो उसके लिए तस्कीन का बायस रहे। वो हर तरह से उसको आसूदा रखना चाह रही होती है, वो खुश रहती है उसके साथ। उसका यही एहसास कि मुझे कुछ चाहता है, ये एहसास कि मेरी कोई परवाह करता है, ये एहसास कि दुनिया में किसी एक की नज़र का तारा हूँ, दुनिया में एक बंदा है, एक शख्स है जिसके नज़दीक मैं दूसरों से सबसे पहले हूँ, बेहतर हूँ, अच्छी हूँ, सामने रखता है। तो ख़ासतौर पे औरतों में ये जलसी ज़रूर होती है। औरत जो है सारी चीज़ें बांटेगी, लेकिन मर्द बांटना वो किसी तरह से भी गवारा नहीं करती है। तो ये जो कि, लेकिन हमारे यहाँ मशरक़ में रिवायत यही है कि जिसके साथ जुड़ जाती हैं, पटड़े पे पड़ी होती हैं, मर्ग पे पड़ी होती हैं, बीमारियों में उलझी हुई होती हैं, सारा कुछ, तो लेकिन उसे दूसरी शादी की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं देती। होता यही है हमारे मशरक़ में। लेकिन अगर हम मज़हब की बात करें तो मज़हब मर्द को इजाज़त देता है कि वो 4 शादियाँ कर सकता है। लेकिन यहाँ हम एक दूसरे का एहसास करते हैं, ख्याल रखते हैं। मशरक़ की रिवायात हैं, और जहाँ आप रहते हो वहाँ की रिवायात की, रसूमात की पासदारी जो होती है, आपको आसूदगी के जोन में, कंफर्ट के जोन में रखती है। क्योंकि अगर आप जहाँ रहते हैं वहाँ की चीज़ों के अगेंस्ट चले जाएँ, कहीं किसी को तकलीफ़ हुई हो, कोई बात हुई हो, तो मैं माज़रत खा हूँ। अल्लाह मेरा आपका हामी नासिर। वस्सलाम।